और मेरा ख्याल है याद तो होना चाहिए। हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? ऑफर से। हमने कहा कि एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी क्या करती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। क्या कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या वही ऑफर को एक्सेप्ट करे जिसको ऑफर की गई हो? वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर की गई हो। और ऑफर हो और अगली पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनता था मेरे बच्चे? प्रॉमिस। फिर हमने डिस्कस किया था इस प्रॉमिस को हमने बनाना क्या है, एग्रीमेंट बनाना है, तो प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे? कंसिडरेशन। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था अगर फ्यूचर के कंसिडरेशन होता था इन रिटर्न जो हमें मिल रहा हो। और ये भी डिस्कस किया कि मेरे बच्चे जो फ्यूचर के एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें अभी तो कुछ नहीं मिलता, वो तो जाके मिलेगा फ्यूचर में। तो एग्रीमेंट आज ही हो जाएगा या होगा भी तभी जाके जब कुछ मिलेगा? हमने कहा कि कोई मसला नहीं, एग्रीमेंट आज ही हो जाएगा। बस उसमें फर्क क्या होगा कि वो जो मिलने का वादा है कुछ, वो ही कंसिडरेशन कहलाएगी। ऐसे था मेरे बच्चे। तो हमने कहा था कि प्रॉमिस में मजीद प्रॉमिस ऐड करते हैं तो ये मेरे बच्चे, ये भी एग्रीमेंट ही होता है मेरे बच्चे। इससे समझोगे उस वक्त कंसिडरेशन क्या होगी? एक और प्रॉमिस, यानी कि एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए हमने कर रखी हो, तो उससे भी क्या बन सकता है? एग्रीमेंट हो सकता है। फिर हमने कहा था कि एक्चुअली हमने एग्रीमेंट को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या ऐड करेंगे? इन्फोर्सेबिलिटी। तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती थी मेरे बच्चे? हाँ, जब कानूनी ऑप्शन हो और कानून से मदद लेनी, यानी कि हमारा ये हो कि हम कानून की मदद लेंगे अगर किसी बंदे ने वादा पूरा ना किया। और ये भी ना हो खाली कि आपका इरादा हो कि कानून से मदद लेंगे लेकिन कानून आपकी मदद ही ना करे। तो कानून वहीं पे मदद करेगा जहां पे प्रॉपरली इन्फोर्सेबिलिटी उसमें ऐड हो रही है। तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि जहां पे आपके इरादा भी हो अगली पार्टी के ऊपर केस करने का अगर उसने वादा पूरा ना किया, और जब आप कानून के पास जाएं मदद के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए, तो फिर कानून आए भी। क्योंकि कुछ जगहों पे आपका इरादा होगा मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन कानून आपकी मदद को आएगा नहीं। वो कहेगा नहीं नहीं सर, यहाँ पे हमारी तरफ से इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। और वो कौन कौन सी सिचुएशन थी बोला? हाँ, वो चारों के चार। और कुछ जगहों पे कानून कहता है कि कोई मसला नहीं, अगर आपका इरादा था या नहीं और किसी ने वादा पूरा नहीं किया, हम पहले से ज्यूम करके बैठे हुए यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी है, आपको क्या क्या ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सी जगह थी? बिजनेस और कमर्शियल मामला के अंदर। ऐसे था मेरे बच्चे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया था, ये ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। फिर हमने मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस को देखा, फिर हमने एग्रीमेंट को देखा, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया कैसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। फिर मेरे बच्चे मजीद हमने इन्फोर्सेबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया था कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने ऑफर के एसेंशियल्स को पढ़ना शुरू किया था, मेरे बच्चों को याद हो कि भाई एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए ताकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो हमने डिस्कस किया था कि वैलिड ऑफर कब होती है। उससे पहले ये भी तो याद है ना आपको, ये प्रॉमिसेस एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसी ऑफर जो बोलकर या लिखकर हो रही हो, और एक्सेप्टेंस भी बोलकर या लिखकर हो रही हो, इस वजह से इस तरह बनने वाली जो प्रॉमिस होगी वो क्या होगी? एक्सप्रेस होगी। लेकिन हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसी प्रॉमिसेस भी होते हैं जहां पे कुछ किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना कुछ लिखकर ऑफर हुई, ना लिखकर एक्सेप्टेंस हुई, ना बोलकर ऑफर हुई, ना बोलकर एक्सेप्टेंस हुई। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था ये भी प्रॉमिस बन जाएगी, लेकिन कैसे बनेगी? इम्प्लॉयड। इम्प्लॉयड का मतलब जो हकीकत में वैसे तो ना हुआ हो बोल लिखकर, लेकिन हम समझेंगे कि हो गया। क्योंकि जैसे यहाँ पे कैसे फिर नजर आएगा हो गया? बाय कंडक्ट। यहाँ पे कंडक्ट ही नजर आएगा आपका, बोला लिखा तो नजर नहीं आएगा। नहीं बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि ऑफर क्या है। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। और हमने कहा था ऑफर का मकसद क्या होता है बोला? हाँ, जिसको ऑफर की है उससे उसकी असेंट हासिल करना। फिर हमने कहा था कि ऑफर को वैलिड बनाने के लिए चार चीजें थी। ये चार चीजें होंगी तो ऑफर वैलिड होगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कम से कम दो बंदे होने चाहिए। दो बंदों का होना जरूरी है, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरिंग। कोई बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। सादा अल्फाज में वो ये कहना चाह रहा है कि ऑफर अपने आप को नहीं हो सकती, ऑफर लाजमी दूसरे बंदे किसी को होगी, इसलिए दूसरे बंदे का होना जरूरी है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ऑफर से ही तो शुरुआत हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर जब हो रही हो तब वैलिड होगी अगर सर्टेन और डेफिनेट हो। हमने कहा कि सर हमें पता नहीं चलता कि ऑफर सर्टेन और डेफिनेट कब होगी। सादा अल्फाज में जब ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी की समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है, समझ में आ जाए। एक तो है सुन रहा है, सुनना मतलब नहीं यहाँ पे, मतलब है समझ में आ जाए उसके कि ये कहना क्या चाहता है, हम कहेंगे ये सडन और डेफिनेट है। लेकिन अगर वो उसके दिमाग में सवालिया निशान हो, वो सोच रहा हो यार ये कहना क्या चाहता है, तो इसका मतलब ये इसकी ऑफर सडन और डेफिनेट नहीं है। यार रखोगे? हाँ, चीनी मान लो कि एक दुकान पे गए, उसने आपने उसको कहा चीनी दे दो। भैया उसकी दुकान पे बथेरी चीनी पड़ी हुई है, आप कितनी मांग रहे हो ये तो बताओ। है किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए? उसने पूरा तोड़ा पकड़ के सामने रख दिया और उसका बिल बना दिया। अरे नहीं नहीं सर मुझे पाइया चाहिए। तो भाई बकवास करना है। भाई ऐसे वो बोलेगा नहीं
कि भाई बताना चाहिए तुझे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। और ये नहीं समझा अब वो तोड़ा रख दिया तो ये सर वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना ना। जहां पे ऑफर ही सर्टेन और डेफिनेट ना हो, अगली पार्टी कुछ और समझ के कुछ कर भी दे, वो वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता वहां, क्योंकि ऑफर ही वैलिड नहीं थी। अगर ये ना सोचना कि उसको तोड़ा रख दिया ना सर, अब वो तोड़े के पैसे लेगा वहां पे, तोड़े का पता ना क्या होता है, पूरा बैग जो है, पूरा वो जो चीनी का पूरा बैग, उसको हम तोड़ा भी कह दिया घर पे। आपको नहीं, मेरे बच्चे पता था। अच्छा, नहीं, लाखे लाखे का हिसाब होता है ना मेरे बच्चे, कुछ लाखों में उसको बोरी बोल देते हैं, कुछ में थोड़ा बोल दिया करते हैं, कुछ इस तरह का मामला। ले बेटा, इसकी हमने एग्जांपल कर ली थी, अगर आपको याद हो, आई होप कि वो सारे आई कैप के सवाल के लिहाज से भी डिस्कस कर लिया था। बाकी जब इंशाल्लाह हमने कहा था ये जितनी कोई कमी बेशी रह जाएगी, तब इसके पास पेपर करेंगे, एमसीक्यूज और दूसरे सब्जेक्टिव, इंशाल्लाह वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे पास पेपर अवेलेबल हैं। एक दो अटैम्प्ट छोड़ के वो करेंगे, ताकि एक दो अटैम्प्ट आखिर पे जाके हम इंशाल्लाह पेपर यहीं पे उसको डिस्कस करें, क्लास के अंदर ही, जो लेटेस्ट वाले होंगे इंशाल्लाह। ले बेटा, उसके बाद हमने कहा था कि ऑफर जब कर रहे हो तो वो कंडीशनल भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने ऑफर में कंडीशन ऐड करनी हो तो उसका कानून है। कानून कहता है कि कंडीशन कब ऐड कर सकते हो, एट द टाइम ऑफ ऑफर, या सादा अल्फाज में, इसको दूसरे अल्फाज में कहना, बिफोर एक्सेप्टेंस से आप ऑफर के अंदर कंडीशन ऐड कर सकते हो। लेकिन एक दफा आपने ऑफर कर दी और अगली पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली, अब मेरे बच्चे आप कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते, और फिर कंडीशन ऐड करने की कोशिश की, उन कंडीशंस की कोई हैसियत नहीं हो। ऐसे थे मेरे बच्चे। और याद करें, कल हमने इसके कुछ सिनेरियो, कुछ आई कैप के सवाल के लिहाज से भी इसको डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी शॉर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, इन चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, उसके बाद हमारी जो बहस हो रही थी कल, वो हो रही थी ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। वो शेयर कर दिया था उन्होंने आपके साथ डॉक्यूमेंट, रीड कर लिया आपने एक दफा? ईमानदारी से बताना, जिन्होंने रीड नहीं किया, हाथ खड़े करो ईमानदारी से, नहीं तो लम्हा फिर अटेम्प्ट लग जानी, मैं बता रहा हूँ। शर्म करो, जिन्होंने रीड नहीं किया, मैं उनसे कह रहा हूँ हाथ खड़े करो। अच्छे खासे हाथ हैं अभी भी, जिन्होंने रीड नहीं किया, तो बंदे बनो, जाके उसको रीड करना है, याद करने नहीं बैठ जाना उसको। ये वो सारी पॉसिबल सिचुएशन है जो आई क्या पूछ सकता है, तो उसके अंदर सारे जो इनविटेशन ऑफ ऑफर के जो जहां जहां पे पाई जाती है वो ऑफर, वो सारी आपको शेयर कर देंगी, ताकि आप उसको एक दफा रीड कर लें। उसके पंगे ना वहां पे डिस्कस करना शुरू कर दें, वहां पे सर ये हुआ है तो क्या होगा, है तो वो अगर डिस्कस करना चाहिए आपकी मर्जी है, कर लेंगे, लेकिन उसका फायदा करो, बस उसको रीड कर लो एक दफा, जो चीज समझ आ जाए बड़ी अच्छी बात है। तो ना आई हो तो इग्नोर कर दो या मुझसे पूछ लो, ताकि वो दो डॉक्यूमेंट्स है ना। हाँ, दो दो तरह के। तो बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर में फर्क होता है। इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या होती है, ये एक्चुअली ऑफर नहीं होती, बल्कि हम जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की नीयत रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले कोई बंदा आए, हमें आके ऑफर करे, फिर हमारी मर्जी हम उसके ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में हमने डिस्कस किया था, अल्फाजों से पता चल रहा है कि हम किसी बंदे को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ आके मुझे ऑफर करो। तो जब आप किसी को बंदे को इनवाइट कर रहे हो कि आओ मुझे आके ऑफर करो, अगर वो आ जाए, वो ये नहीं कहेगा कि आपकी तरफ से ऑफर दी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो तूने ऑफर करनी है, मैंने तुझे इन्वाइट किया है कि आओ मुझे ऑफर करो, और अब तू ऑफर कर रहा है मुझे, ये जो अप्लाई कर रहा है, याद करो हमने डिस्कस किया था, और उस एग्जाम्पल में भी आपको नजर आ जाएगा असाइनमेंट की, जितने अखबारों में इश्तेहार होते हैं ये ऑफर नहीं बल्कि मोस्टली क्या होते हैं, हाँ इसकी एक्सेप्शन भी है, अभी हम देखेंगे ना सिचुएशन को, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होते हैं। या सादा अल्फाज में, जहां पे हमें किसी चीज के लिए अप्लाई करना पड़ता हो, कोई किसी ने अनाउंस किया हो कुछ और हमें अप्लाई करना पड़ रहा हो, तो एक्चुअली वो सारे क्या होते हैं, वो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ही होते हैं। और हमारा अप्लाई करना क्या होता है, ई ऑफर होता है। फिर अगली पार्टी की मर्जी कि हमारी उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। ऐसे था, उसमें टेंडर की भी हमने एग्जांपल ले ली थी, है उसमें मेरे बच्चे जो शेयर इशू करती है कंपनी, उसकी भी एग्जांपल ले ली थी। हमने कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस की बात भी कर ली थी, ये जो हमारे यहाँ पे सीए के कॉलेज की तरफ से डिफरेंट तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं, हमने इसका भी जिक्र कर लिया था। ये सारी ऑफर नहीं बल्कि क्या होती है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। क्या रखोगे? लेकिन मेरे बच्चे, अब जरा थोड़ा सा हम इसको जरा थोड़ा सा और गहराई में जाके इन चीजों को देखें। वैसे तो हमें पहले तो अल्फाजों का पता होना चाहिए कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में होता क्या है। जब कोई बंदा जिसका इरादा हो मैंने कोई कॉन्टेक्ट करना है, कोई चीज बेचना चाह रहा है या खरीदना चाह रहा है, जो भी है, दोनों के लिए हो सकता है। कहता है एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन ऑफ ऑफर, मतलब इंटेंशन इन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन। इसकी समझ आ गई कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में एक बंदा क्या करता है, सिर्फ वो सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस, कि भैया मैं रेडी हूं, मैं कोई चीज खरीदना चाह रहा हूं या मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं रेडी हूं टू डू द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करने के लिए। बार बार कह रहा हूं, चाहे खरीदने की हो चाहे बेचने की हो। कहता है सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर। देखो, अगर गवर्नमेंट है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने एक टेंडर इशू किया है, वो चीज खरीदना चाहते हैं, उन्होंने उसके लिए टेंडर इशू कर दिया कि ये सामान हमें चाहिए, इतनी कीमत हमारे दिमाग में है,
इसके अंदर अंदर हम खरीदना चाह रहे हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं वो हमें अप्लाई कर दें, तो लोग अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ने इंटेंशन दे दी। इसी तरह हो सकता है गवर्नमेंट क्या कर दे, गवर्नमेंट कोई चीज बेचना चाहती हो, है गवर्नमेंट कहते हैं ये फलाना स्कूल हम बंद कर रहे हैं, इसका फर्नीचर है, ये हम बेचना चाह रहे हैं, इस राउंड में जो खरीदना चाहता है वो अप्लाई कर दें, हमारा इरादा है हम बेचना चाह रहे हैं, तो लोग फिर अप्लाई करेंगे। तो दोनों सूरतों में हो सकता है, चाहे आप खरीदना चाह रहे हो चाहे कुछ बेचना चाह रहे हो। बस होता क्या है इस इन्विटेशन ऑफ ऑफर में, एक बंदा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर देता लोगों को कि भैया मैं, मेरा इरादा है ट्रांजेक्शन करने का, मैं रेडी हूं, बस मुझे क्या दरकार है, मुझे एक ऑफर दरकार है, आओ मुझे ऑफर करो। अगर आपकी ऑफर मुझे समझ आ गई तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको उसको जैसे एग्जांपल, जैसे चले अब इसको, क्योंकि कुछ चीजें हमने कल पढ़ ली थी, अब जरा थोड़ा सा उसमें और गहराई में उतरते हैं। देखिए, सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर एंड डू नॉट टेंटामाउंट टू प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस, हमने डिस्कस किया था। ये जो इरादे होते हैं लोगों, तो जस्ट लोग आपके सामने इरादा शो कर रहे होते हैं, मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं, मुझे आके ऑफर करो। अगर कोई बंदा आके ऑफर कर रहा हो, उसका ऑफर करना एक्सेप्टेंस नहीं होता। वो जब आके वो ऑफर कर रहा है ना, अभी एक्सेप्टेंस थोड़ी हुई है। हमने उसको कहा था मैं ये बेचना चाह रहा हूं, आपने आके ऑफर कर दी। अब मैंने कहा कि नहीं बेचना, हमने कहा कि सर आप कैसे वो कर सकते हो, मैंने तो अब आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा यार मेरी ऑफर थोड़ी थी, मेरी तरफ से तो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी, और तुमने आगे जो ऑफर की है, अब मेरी मर्जी है मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तेरा आगे मुझे ऑफर कर देना ये एक्सेप्टेंस नहीं है, और इस वजह से प्रॉमिस नहीं बन गई। यही हमने डिस्कस किया। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर के बदले में ऑफर दे, वो प्रॉमिस नहीं होती, और ना ही वो क्या बन जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, चीजों को थोड़ा सा और कंफ्यूज करें, और देखिए आई कैप पूछ क्या रहा है। आई कैप कहता है कि एक दुकान है, उस दुकान में बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई। एक स्टोर में आप गए, वहां पे आपने एक रेडी पकड़ी, उस स्टोर में आप घुमा रहे, जो जो चीजें आपको पसंद आ रही हैं आप उस रेडी में रखते आ रहे हैं, और एक तरफ से एंटर हुए और घुमा के लेके आप काउंटर पे आ गए, और उस रेडी के अंदर अच्छी खासी चीजें पड़ी हुई हैं। अब मेरे बच्चे वहां पे क्या हुआ, जब आप काउंटर पे पहुंच गए, तो जो भी बंदा वहां पे काउंटर पे बैठा हुआ था, उसने बिल बनाना शुरू कर दिया। एक चीज उसके हाथ में आई, उसने कहा कि सर ये चीज वापस रखा जहां से उठाई थी, सर ये जस्ट एक सैंपल है, ये फॉर सेल नहीं है। आपने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज आपने स्टोर में रखी हुई है, ये स्टोर में जितनी चीजें पड़ी हुई हैं ये आपकी तरफ से ऑफर है, और मेरा इन चीजों को वहां से सिलेक्ट करके टोकरी में रख लेना ये एक्सेप्टेंस है। अब मैंने वो ऑफर आपकी खरीद एक्सेप्ट कर ली है, आप ये चीजें बेचना चाहते थे, ऑफर दी, और मैंने इसको अपनी टोकरी में रख के एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप बेचेंगे बेचेंगे सर, तो ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब इसका बिल बने और पैसे लें मुझसे। यहाँ पे वो दुकानदार आपको कहेगा सर ये दुकान में जितनी चीजें पड़ी हुई हैं डिस्प्ले में नजर आ रही हैं आपको, ये ऑफर नहीं है, ये जस्ट इन्विटेशन ऑफर है। ये जो आप रेडी में रख के लेकर आए हो ना, ये आपकी तरफ से ऑफर है। भैया ये मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचना चाहते हो, हमारी मर्जी, हम आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। दूसरा हम कह दें सारा सामान वापस लगा के आओ, तो आपको लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि इस दुकान के अंदर जितनी चीजें हैं ये ऑफर नहीं है, ये क्या है, इन्विटेशन ऑफर। इसी तरह ये रेडियां आपको नजर आ रही होंगी इतनी, है ये जितनी रेडियो के ऊपर, ये शोरूम्स के ऊपर, गाड़ियां या जो फर्नीचर दुकानों के ऊपर, सब ये ऑफर नहीं है, बल्कि क्या है, इन्विटेशन ऑफर है। अब अगली बात, अब बच्चे थोड़ी सी बात थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई क्या आपने सवाल पूछ लिया, एक दुकान है, उस दुकान में मान लो जूते पड़े हुए हैं डिस्प्ले के अंदर, और जूतों के ऊपर कीमत लिखी हुई है उसकी, हर जूते की मान लो कीमत लिखी हुई है कि ये जूता कितने का है। अब बताइए ऑफर है, ये इन्विटेशन ऑफर है? हम कहेंगे जो मर्जी कर लो, उसके स्टिल ये क्या होगी, इनविटेशन ऑफर है। अगर उसके ऊपर प्राइस फिक्स करके लिख भी दें, ये ऑफर नहीं होती, ये दुकानदारों की तरफ से फिर भी इनविटेशन ऑफ ऑफर ही होती है। क्या रखोगे, यही तो रेडियो शेडियो के ऊपर सारे लिख रखा है, लिख के लगा रखा है, 100 रुपए के किलो अमरूद, पुरानी चीज लिख के लगा रखा है ना, 100 रुपए दर्जन केले, क्या ये ऑफर है? नहीं, इनविटेशन ऑफर ही है ये, जस्ट। और आप जाएं उसके पास रुके, आप कहेंगे ये तोल दो, कहेगा निकल, ये सारे बिक गए हैं, कोई खड़ा क्यों, मेरी मर्जी। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ये जितनी डिस्प्ले वगैरह में चीजें होती हैं दुकानों के ऊपर उधर, ये सारी क्या होती हैं, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होती है, ऑफर नहीं होती। अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, पहले हम दो रियल केस डिस्कस कर लें, उसके बाद एक यहाँ पे कॉलेजेस की तरफ से भी कुछ एक ऑफर होती है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, फिर आप बताइएगा कि वो ऑफर है या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। पहले ये देखिएगा, गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, ये एक रियल केस है जहां पे ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के ऊपर बहस हुई अदालत के अंदर। अब ये पहले केस देखो, और फिर माशाल्लाह आप सियाने लोग हो, ध्यान रखना है अल्फाजों के ऊपर, अल्फाजों से ही आपको पता चलेगा ये ऑफर है या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है, क्योंकि अकल लगानी है मेरे बच्चे, हमने कहीं भी नहीं लिखा होगा ये ऑफर है या इनविटेशन ऑफर, खुद सोचना है हम, सिचुएशन अब हमें थोड़ी थोड़ी पता है। सर केस देखिएगा,
कहता है कि गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल 1979 का कोई केस है, यू कैन जो भी है, सिक्स इज वन ऑफ द केसेस वेयर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर टू एंड एन इनविटेशन टू ट्रीट वाज डिस्कस्ड एट लेंथ बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि वहां के यूके की अदालतों के अंदर ये ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। चाहे ऑफर कह लो, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को उसने एक और लफ्ज लिख रखा है, इन्विटेशन टू ट्रीट एज ऑफर, यानी कि ऑफर नहीं है बल्कि उसको हम ऑफर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि इन्विटेशन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं माजूद। ऑफर ऑफर कह लो या इन्विटेशन टू ट्रीट एज ऑफर, मतलब इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर उसकी बात कर रहा है। ये बड़ी लेंथ में डिस्कस हुआ, मतलब डिटेल में डिस्कस हुआ अदालत के अंदर। अब यहाँ पे केस क्या था, कहता वो हम आपके सामने रखते हैं। अब आप जज हो और मैं आपके सामने केस रखने जा रहा हूँ। अब आपने बताना है, वहां पे फैसला करना है कि यहाँ पे ऑफर है या इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। कहता मैनचेस्टर सिटी काउंसिल हैज हैड ए पॉलिसी ऑफ सेलिंग हाउसेस ओन्ड बाय द काउंसिल टू देयर ऑक्यूपेंट्स। कहना क्या चाह रहा है कि मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, उसके पास कुछ घर हैं, जैसे हमारी डीएचए हाउसिंग सोसाइटी है, इसके पास घर हैं और वो किराए पे भी देते हैं लोगों को, हैं, या अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि चलें जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप हमारे पास काम कर रहे हैं, आप इनमें रहें। सेम यहाँ पे है, कहता है कि द मैनचेस्टर सिटी काउंसिल हैड ए पॉलिसी ऑफ सेलिंग हाउसेस ऑन बाय द काउंसिल, यानी कि काउंसिल के घर हैं जिसको वो सिटी काउंसिल ऑन करती है, टू देयर ऑक्यूपेंट्स, कि उनकी एक पॉलिसी है कि वो क्या कर दिया करते हैं, जो उनके ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो घरों में रह रहे होते हैं, सम टाइम उनको कह देते हैं कि आप इन घरों को खरीद भी सकते हैं। बात समझ आ रही थोड़ी सी? तब मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, उसके घर हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, सम टाइम वो क्या करते हैं, उन लोगों को ये भी ऑफर कर दिया करते हैं कि आप चाहें तो, मैं लफ्ज चाहे ऑफर बोल रहा हूं चाहे जो मर्जी है, आपने बस ये वो क्या करते हैं, सम टाइम उन लोगों को जो वहां पे ऑक्यूपेंट्स और रह रहे हो उसके अंदर, उनको कह दिया करते हैं आप चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं। याद रखोगे इस बात को? अब आगे देखिएगा, कह रहा गिब्सन एन ऑक्यूपेंट ऑफ वन ऑफ सच हाउस, वो भी इन घरों में रहता था गिब्सन, कहता रिक्वेस्टेड इन राइटिंग द डिटेल ऑफ द हाउस, या ये कह लो कि उसने क्या किया, उसने सिटी काउंसिल को एक लेटर लिखा, उसने कहा कि मैं भी घर खरीदना चाहता हूँ, मुझे इस घर की डिटेल बता दो, इसमें क्या कुछ है, क्या रकबा है, क्या कीमत है, जो भी है, उसने रिक्वेस्ट की उससे। ए रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द ट्रेजरर ऑफ द सिटी काउंसिल, उसके जो खजांची की तरफ से रिस्पॉन्स आया, इंडिकेटिंग दैट द सिटी काउंसिल मे बी प्रिपेयर टू सेल द हाउस टू गिब्सन एंड एडवाइजिंग गिब्सन टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट टू द ट्रेजरर। क्या कि सर आपने ये पूछा घर के बारे में, हो सकता है हम आपको ये घर बेच दें, आप ऐसा कर दें ये फॉर्म फिल करें और हमारे ऑफिस में उसको जमा करवा दें घर खरीदने के लिए। बात समझ आ रही है कुछ? करेगा होएवर आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म वाज सबमिटेड, उसने सबमिट कर दिया वो एप्लीकेशन फिल करके। कहते हैं द लेबर पार्टी केम इनटू पावर, उनकी वो हुकूमत चली गई, जो भी डेमोक्रेट्स है या व्हाट्सएवर, उनकी जगह पे कौन आ गए, लेबर पार्टी नहीं गवर्नमेंट आ गई, यानी कि पीटीआई चली गई, नू लीग आ गई। एंड हाउस सेल्स वर हेल्टेड, और उन्होंने क्या कर दिया आगे, हाउस सेल्स को हाल्ट कर दिया, मतलब उन्होंने रोक दिया कि आप मजीद घर यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग गिब्सन। जारी बात है, गिब्सन कौन सा, नवाज शरीफ था, उसके घर को भी उन्होंने रोक दिया कि भैया इसको भी नहीं मिलेगा। गिब्सन सूड द सिटी काउंसिल, गिब्सन ने सिटी काउंसिल के ऊपर केस कर दिया कि भैया आपने ये मुझे ऑफर की थी घर खरीदने के लिए, मैंने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, अब ये घर मेरा है, मेरा घर तो नहीं आप रोक सकते, ये तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आपके साथ। अब ये केस आपके सामने है, मुझे बताएं ये सिटी काउंसिल की तरफ से ऑफर थी या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी? बड़ी यकजबान हो गया, आपने बोल दिया, अब उसकी वजह बताओ, केस आपके सामने है, कहां से लग रहा है कि आपको ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी ना कि ऑफर? मे बी से सही है, इनविटेशन ठीक हो गया दानिश, खाली मे बी से या कुछ और भी है? देखिए हमने डिस्कस किया जहां जहां पर भी हम अप्लाई करते हैं वो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ही होती है मे बी वाला भी है कि हो सकता है हम आपको भेज दें, और दूसरे नंबर पे क्या उसने अप्लाई किया था, उसका अप्लाई करना भी जाहिर बात है, इसी बात की वो कर रहा है निशानदेही कि वो क्या ऑफर नहीं थी बल्कि क्या थी, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर थी। तो आप माशाल्लाह कितने पहुंचे हुए जज हो, हैं आप जरा आप फैसला देख लो उस वक्त के अंग्रेज जज ने क्या फैसला दिया होगा। फॉर्म फिल करना बिल्कुल बेटा, फॉर्म फिल अगर तो आगे उनके रिक्वायरमेंट्स पर पूरा है या नहीं वो बात की बात, बिल्कुल फॉर्म फिल करके अप्लाई करना, ये भी इनविटेशन ऑफ, फैसला देख लो, कंक्लूजन हेल्ड, फैसला क्या हुआ, द वर्ड्स में भी सही पहुंचे थे आप, प्रिपेयर टू सेल, हो सकता हम भेज दें, ये भी जाहिर कर रहा था इनविटेशन ऑफ एन ऑफर है। एंड इफ यू वुड लाइक टू मेक ए फॉर्मल एप्लीकेशन बाय, कि आप क्या कर दें उसको खरीदने के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन जमा करवा दें, ये अप्लाई करना भी क्या था, इन अल्फाजों से पता चल रहा था ये ऑफर नहीं बल्कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर था।
इन एमसीसी लेटर मेक इट इम्पॉसिबल टू सेंचर दिस लेटर, जो भी हमारे काम की चीज वो मिल गई, वो काफी है। बात समझ आ रही है कुछ? अब ये सिचुएशन तो माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से पहचान ली। अब एक और रियल केस हुआ। अब वो रियल केस आपके सामने रखते हैं। ये 1892 का है। ये है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। अब मेरे बच्चे इसके अंदर क्या हुआ? जिस तरह यहाँ पे अभी हमारा कोविड आया था पिछले दिनों के अंदर, तो कोविड में आपको पता है कि बड़ी हलाकतें हुई, अल्लाह माफ करे, एक वबा थी। और उसमें बड़ी सारी कोई मेडिसिन भी बन बन के आई कंपनीज की तरफ से। और उन मेडिसिन के कुछ दावे भी थे कि अगर कोई बंदा ये मेडिसिन हमारी खा ले तो उसको कोविड नहीं होगा। कुछ इस तरह की, सेम इसी तरह की मेरे बच्चे 1892 के अंदर इन्फ्लुएंजा की एक बीमारी आई थी, जिससे लोग बेचारे बड़ी उनकी अमवात हुई थी। और वहां पे ये कंपनी थी, मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसने एक मेडिसिन बनाई थी। और इसने कहा था कि जो बंदा भी हमारी इस मेडिसिन को हमारी बताई हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, उस बंदे को ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं हो। और अगर किसी को हमारी हदायत के मुताबिक हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करे, जो हमने इसमें जो भी मान लो कि प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसके मुताबिक जो बंदा मेडिसिन को इस्तेमाल करे, उसके बावजूद बीमार पड़ जाए, हम उसको ये 100 स्टर्लिंग उसको मेरे बच्चे रिवार्ड के तौर पे पे करेंगे। अगर बंदे को किसी को हमारी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने पे, अगर उसके बावजूद हमारी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करे, अगर वो बीमार पड़ जाए, हम उसको ये 100 स्टर्लिंग उसको पे करेंगे। अब मेरे बच्चे वहां पे एक खातून है कार्लिल, इसने उस मेडिसिन को इस्तेमाल किया, उनकी बताई हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया। ये बीमार हो गई, उसके बावजूद ये क्या होगी, बीमार हो गई। अब जब ये बीमार हुई, इसने उसको कहा कि वो पे करें मुझे, ये कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी को, कि मुझे पे करें। अब वो जो आपने वादा कर रखा था, क्योंकि मैं तो बीमार पड़ गई हूं और मैंने इसको इस्तेमाल किया है हदायत के मुताबिक। वहां पे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से, अब ये आपने आगे जो हमें बताया है ये आपकी तरफ से ऑफर है। एक्चुअली हमारी तरफ से जो अनाउंसमेंट थी वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी। अब आप बीमार पड़ गई हैं और आगे हमारे पास अप्लाई कर दिया, ये ऑफर है। अब हम देखेंगे आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या लग रहा है आपको, ये ऑफर है या इन्विटेशन ऑफ ऑफर थी कार्बोलिक स्मोक बाल की तरफ से? जब उसने बाय करने के लिए गई है ना, तो उन्होंने सेल कर दिया, तो एक्सेप्टेंस भी तब हो गई। तो अब बिल्कुल, अब मेरे बच्चे वो कहते हैं कि ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं थी, बल्कि ये ऑफर थी। क्योंकि आपने सारा कुछ बता दिया कि भाई ये उसकी जो भी प्रिकॉशंस हैं या जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, इसके मुताबिक इस्तेमाल करो हमारी मेडिसिन को। अगर बीमार पड़े तो हम आपको रिवार्ड देंगे। उसने उसके मुताबिक इस्तेमाल किया, वो बीमार पड़ गए, अब उसको रिवार्ड देना पड़ेगा आपको। ये थोड़ी है कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी। सेम यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ रियल केस जो हमारे भी यहाँ पे सीए के अंदर हुआ। उसमें हुआ क्या कि एक कॉलेज ने अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चा हमारे पास पढ़े सीए और वो फेल हो जाए, उसके उन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी कि अटेंडेंस है 90%, 90% अटेंडेंस, 90% आपने क्या करने हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं 90%, और कम से कम 80% टेस्टों के अंदर फिर आप पास भी हुए। रिक्वायरमेंट रखी उसके अंदर उन्होंने कि आपकी क्लास में अटेंडेंस कितने परसेंट होनी चाहिए कम से कम, और फिर आपने इतने परसेंट आपने टेस्ट देने हैं एटलीस्ट, और फिर इतने परसेंट आप टेस्टों में पास भी हुए। भाई बच्चों ने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया। एक मिस्टर ए ने भी एडमिशन ले लिया उस कॉलेज के अंदर। उसने क्या किया, उस कॉलेज की ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और वो फेल हो गया। अब वो कॉलेज को कह रहा है कि सर वो फीस मेरी जो आपने वादा किया था रिफंड करने का और फिर आई कैप की फीस पे करने का, सर वो करें। अब कॉलेज कह रहा है कि सर वो हमारी तरफ से इन्विटेशन ऑफर थी, तो अब आपने आगे कह दिया, हम आप देखेंगे, हमारी मर्जी, हम आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको कंपनसेट करें या ना करें। अब बताएं, ये कॉलेज की तरफ से ऑफर थी या इन्विटेशन ऑफर? ये ऑफर थी। ये क्या थी? ये ऑफर थी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, अल्फाजों से, सिचुएशन से आपको बड़ी हद तक पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप, दो सिचुएशन आपके सामने रखी, अगरचे ये भी अखबारों में इश्तिहार थे, लेकिन आपने पहचान लिया कि सर यहाँ पे क्या हो रही है, ऑफर हो रही है। और बाकी बड़ी सारी सिचुएशन हमने ऐसे भी डिस्कस कर ली जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर हो रही है। तो रौला वही है, सिचुएशन से ही मेरे बच्चे पता चलना है। इसलिए आप उस असाइनमेंट के अंदर जितनी पॉसिबल सिचुएशंस हैं इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर की, वो आपसे शेयर कर दी गई हैं। और ये मजीद हमें ये भी पता चल गया, दुकानों में ये डिस्प्ले में जितनी चीजें पड़ी होती हैं, ये ऑफर नहीं बल्कि, अच्छा एक दुकान ने सेल लगा दी, 100 100 रुपए में ये जूते पड़े हुए, बताओ ऑफर या इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर? अगेन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। बस थोड़ा सा लफ्ज चेंज करके ला, सर ने सेल का तो बताया ही नहीं था। सर ने एक दफा ये तो कहा था कि जूतों के ऊपर कीमत लिखी हो, तो वो भी इन्विटेशन ऑफ सेल का तो सर ने जिक्र ही नहीं किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये तो ऑफर होनी चाहिए। भाई उस ऐसे थोड़ी सोचेंगे उस वक्त, है बस एक रूल है ना, रूल है। बस ये देखो, क्या वो बंदा जब चाहे सेल बंद कर सकता है?
है। जब चाहे अगर आप उसके पास जाए भी, खड़े भी हो, जूते खरीद रहे हो, कहेंगे नहीं नहीं सर ये बिक गए हैं, या नहीं सर अब मैं नहीं बेचूंगा मजीद, उसका हक है, उसकी मर्जी। बात समझ आ रही? अब देखो ना कई दुकानें हैं, वो अनाउंस करती हैं कोई फ्राइडे सेल, कोई फ्राइडे सेल है। वहां पे लोग क्या होते हैं, अल्लाह माफ करे, गरीब लोग सुबह सुबह इकट्ठे हो जाते हैं, डीएचए के इधर उधर के गरीब लोग हैं, उसको चीजों को खरीदने के लिए। और जैसे वो दुकान खुलती है, उस दुकान में तोड़ फोड़ करके वो चीजें सारी लूट खसूट के लेके चले जाते हैं सारे, बल्कि खरीदते हैं, लेकिन वो बेचारे दुकानदार को कुछ भी नहीं मिलता, और चीजें भी उसकी गायब हो जाती हैं सारी की सारी। अब कई लोग बाहर के शहरों से पहुंचते हैं वहां पे। अब वो ये कहेंगे जाके कि भैया आपकी वो अखबार में जो इश्तिहार था, आज ये सेल है, ये ऑफर थी, और हम यहाँ पे आ गए, इन्विटेशन ऑफर ये एक्सेप्ट कर लिया हमने, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो चीज़ें हमें भी मिलनी चाहिए। वो बताएगा कि भैया ये जो भी हमने दिया था कि आज फ्राइडे सेल है या फलाना, अल्लाह माफ करे वो लफ्ज बोलते थे ब्लैक फ्राइडे, तो वो क्या है, ये जस्ट क्या है, इन्विटेशन ऑफर ऑफर होती है, ये ऑफर नहीं होती। याद रखोगे इस बात को, जिसमें बहुत सिचुएशन समझ नहीं है मेरे बच्चे, डिटेल। हवा में कुछ तो नहीं इस तरह समझ, बिल्कुल। लेकिन खाली डिटेल ही ना हो मेरे बच्चे, अगर डिटेल तो यहाँ पे, अगर मान लें कि मैं इस संडे को सुबह फर्नीचर की ये नीलामी करने जा रहा हूँ, डिटेल तो मैं उसमें भी बताऊंगा सारे, ये नीलामी के असूल होंगे, इतने बजे शुरू होगी, ये कम से कम प्राइसेस होंगे, तो ये सारा कुछ, लेकिन डिटेल खाली काफी नहीं है, उसमें इरादा, नीयत, और जो सिचुएशन, इसको समझना मेरे बच्चे बड़ा जरूरी है, उसी से पता चलेगा ये। लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन इंशाल्लाह कर लेंगे, बाकी पेपर कर लेंगे, तो पास पेपर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मजीद चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ले मैडम, कल हमने जाते जाते ये भी डिस्कस कर लिया था कि ऑफर जब हम कर रहे हो तो उसको ऑफर को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे बात हुई थी, जस्ट एक बंदा है मिस्टर ए, वो किसी, चल मैं आपको ऑफर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, भैया आपने सिर्फ मेरे लिहाज से देखना है कि राणा साहब इस ऑफर को दूसरे बंदे तक, ऑफरी तक कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, सर बोलकर भी कर सकते हैं, सर लिखकर भी कर सकते हैं, या सर बाय कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे था। लेकिन फिर अगली बात, मैं बोलूं आप सुने ना, मैं लिखूं आप पढ़े ना, मैं कोई कंडक्ट कर रहा हूं आप देख नहीं रहे, क्या ऑफर हो जाएगी? हाँ। फिर हमने देखा कि खाली ऑफर कम्युनिकेट करना काफी नहीं है, हम ये भी देखेंगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई भी है कि नहीं। फिर ऑफर कर कैसे सकते हो, ये हमने रीड कर लिया था कल, हमने कहा था मेन तो ये बातें हैं जो आखिर भी लिख रखे हैं उसने, ऊपर भी रीड कर लीजिएगा। लेकिन मेरे बच्चे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, तो हमने डिस्कस किया था जब ऑफरी के नॉलेज में आए। अगर उसके नॉलेज में नहीं आई आपकी ऑफर, तो इसका मतलब आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट, अगरचे कम्युनिकेशन कर दी, लेकिन अगले बंदे के तो नॉलेज में आई नहीं, उसको पता ही नहीं चला है। जस्ट एग्जाम्पल, चले मान ले आपने मुझे खत भेजा, आपने कहा कि सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को खत भेजा कि मिस्टर बी आपके पास एक गाड़ी है। ये खत उसने लिखा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो आज 6 दिसंबर को उसने खत लिखा, और ये खत मेरे बच्चे उसके पास पहुंच गया, मिस्टर बी के पास, अज्यूम कर लो ये पहुंच गया 10 दिसंबर को उसके पास पहुंच गया कि भैया ये गाड़ी है मुझे 10 लाख की भेज दो, लेकिन भैया इसमें लिखा हुआ खत के अंदर ये गाड़ी 10 लाख की भेज दो। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, वो खत देखा, उसको तकिए के नीचे रख दिया कि मैं पढ़ूंगा इसको बाद में। मुझे बताएं क्या ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई है? नहीं, अभी उसकी नॉलेज भी नहीं आया, उसको क्या पता कि खत के अंदर क्या है। उसने कोई पहले अक्सर वो लतीफे भेजा करता था, उसने कहा कि वेला होकर सुनूंगा, पढ़ूंगा उसको, अकेला हंसूंगा जब सिचुएशन होगी, फिलहाल तो मैं परेशान हूँ, यहाँ पे लतीफे पे उसका दोस्त है जो भी है, उसके नॉलेज में थोड़ी आया कि इस खत के अंदर उसने गाड़ी मांगी है मुझसे इतने की। तो बेटा मान लो कि 10 को उसको लेटर मिल गया, 12 को उसने पढ़ा है, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 12 को। मुश्किल बात तो नहीं ना होती। ठीक हो गया बेटा, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। और नॉलेज में आने का मतलब क्या, वो आप ऑफर करें, वो आपके ऑफर को समझें। बात समझ आ रही? मैं ऑफर कर रहा हूं, अब देखो ना होता क्या है, मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मोबाइल के जरिए मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उसको कहा कि यार वो तेरे पास एक बकरा है मुझे 10 हजार का भेज दे, वो गांव में रहता है वो। उसको मैंने कॉल की, अब डिस्टॉर्शन इतनी हो रही है, सिग्नल प्रॉपर, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा वो सुन ही नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा राणा साहब क्या कह रहे हो, और मैं कह रहा हूँ यार और तेरे को बकरा है 10 हजार का दे दे, और राणा साहब यार ये सिग्नल का मसला है। अब मैं 1 मिनट रखो जरा, मैं छत पे जाता हूँ। अब वो छत पे गया, वहां पे जाके बोला कि राणा साहब अब बताएं। मैंने कहा कि यार तेरे को एक बकरा है 10 हजार दे दे।
कहता राणा साहब क्या हो गया यार, आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या। मैं शायद वो गांव के पास एक रूड़ी है, मैं वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सिग्नल आते हैं, पता नहीं वहां पे क्या है। वो वहां पे गया, सिग्नल आ गया, मैंने कहा कि 10,000 का बकरा है यार तेरे पास, वो दे दे। कहता हाँ हाँ। और नहीं राणा साहब, वो तो हमारे खुद अगले दिनों में एक फंक्शन है, उसके लिए मैंने रखा हूँ। इसका मतलब देखो, चीज तो मैं बड़ी देर कर रहा हूँ। क्या वो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई थी? नहीं, ऑफर तो मैं कर रहा था पहले, लेकिन ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब उसके नॉलेज में आया। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब एक और चीज देखना। पहले तो इसको रीड कर लो। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये याद करने का हमने डिस्कस किया था। आप ऑफर करें, जैसे चलो मान लो यहीं पे मैं मोबाइल सुन रहा हूँ, तो किसी, मैं स्पीकर ऑन कर रखा है, तो बंदा मुझे ऑफर कर रहा है किसी चीज की, सर ये खरीद लो इतने का। मुझे उसकी ना आवाज की समझ नहीं आई, ये क्या कह रहा है। क्या ये कह लो कि वो पश्तो बोल रहा है, मुझे उसकी समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ जो पश्तो जानता है, उसने कहा, मैं कह रहा हूँ यार क्या कह रहे हो, उर्दू में बता दो, मुझे तो नहीं पता। दूसरा साथ बैठा, सर वो कह रहा है ये वाली चीज। भैया जब वो पश्तो में पहले जब बोला मुझे समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। मुझे क्या पता वो क्या कह रहा है, मेरे नॉलेज में तो नहीं आ रहा है। नॉलेज में आने का मतलब यही नहीं खाली सुन लिया है, मैं समझ भी लूँ उसको, उसको हम नॉलेज में कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे सर हमें ये बात बता रहे हैं कि लेटर, जब ऑफर का लेटर कर लिख दो अगले बंदे को, जब लेटर मिल गया पढ़े वो जब मर्जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती नहीं। लॉ बड़ा वाजे, लॉ कहता है कि जब ऑफर करें और अगले बंदे के नॉलेज में आ जाए, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगी। ये नहीं कि लेटर मिल जाए, मेरी कहीं भी बात उस तक पहुंच गई हो, सुन ली हो, लेकिन समझ उसको कौन ही ना आए कि मैंने बोला क्या है। तो मेरे बच्चे, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। उससे पहले मेरे बच्चे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो। याद रखोगे इस बात को, सादी सी बात है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हैं अभी आपने। ऑफर की कम्युनिकेशन कर कैसे सकते हैं? पहली हेडिंग सिर्फ कम्युनिकेशन की है, हमने कहा कि बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। फिर ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? हमने कहा कि जब ऑफरी के जिसको ऑफर की गई हो उसके नॉलेज में आ जाए। बाकी सारे मोहल्ले के नॉलेज में आ जाए वो नहीं, लेकिन जिसको ऑफर की गई हो उसके नॉलेज में आ जाए, चलो मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। मुश्किल बात तो नहीं ना, इसको पढ़ते हुए दिमाग में रखोगे ना, जो हेडिंग दे रखी है उसमें। ले बेटा, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल बड़ा फेवरेट आइटम का। जब हम ऑफर करते हैं, क्या ऑफर को रिवोक भी कर सकते हैं? रिवोक करने का मतलब क्या है? वापस लेना। क्या इसको कह दो कैंसिल करना, टर्मिनेट करना, जो मर्जी लफ्ज बोलो भैया। ऑफर करें, क्या ऑफर को रिवोक किया जा सकता है ऑफर करने के बाद? यानी कि उसको वापस लिया जा सकता है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहां पे मेरे बच्चे, अभी हम कानून की राय देखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उससे तो पहले तो थोड़ा सा समझिएगा। माशा आप समझदार बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अवैस। भाई मैं ये बैठा हूँ सामने। अच्छा एक और चीज देखना, हमारा जो कानून है, हम बोलकर किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो या टेलीफोन के ऊपर, इन दोनों चीजों को हमारा कानून एक जैसा कंसिडर करता है। बोलकर सामने बैठे हुए बंदे के साथ कोई बातचीत कर रहे हो या किसी के साथ टेलीफोन कर रहे हो, दोनों के लिए उसूल सेम है। मैं यहां पे ऑफर करूं, अवैस को सुने ही ना। मैं फोन करूं, अवैस सिग्नल ड्रॉप है, अवैस को सुने ही ना, मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। खत के मामला में कुछ और चीजें भी, वो भी हम रूल डिस्कस करेंगे। खत में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती हैं। अगर जब मैं खत लिखूंगा, उसको मिल गया, अभी पढ़ा ही नहीं उसने, पढ़ेगा तो फिर उसके नॉलेज में आ गया, फिर आगे एक्सेप्टेंस के उसमें बड़े चेंजेस हैं। अभी मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ फिलहाल खत के लिहाज से नहीं, अब हम जनरल देखते हैं, टेलीफोन के ऊपर हो चाहे वैसे। मैंने वैस को कहा कि वैस ये मोबाइल में उसे 10,000 का खरीद लो। अब वैस कहता है कि सर मैं सोच के बताता हूँ आप। अभी इसने बताया तो कुछ नहीं, मैंने ऑफर की है, मैं ये सोच के बताता हूँ क्या ये एक्सेप्टेंस होती है? नहीं, ये एक्सेप्टेंस तो नहीं है। इसने कहा कि सर मैं आपको सोच के बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले ही मैंने इसको कह दिया नहीं नहीं वैस रहने दो, अब मेरा इरादा बदल गया। ये कह के सर ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकते। क्या आपको लग रहा है ये वैस जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है? क्योंकि भैया इसने कौन सा भी मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, अगर जनरल देखें। है अभी सोच ही रहा था ना, मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली। अब दूसरी सिचुएशन देखिएगा, मैंने अवैस को कहा कि वैस ये मोबाइल 10,000 का खरीद लो। अवैस ने कहा कि ठीक हो गया था, मैं 10,000 का खरीद लेता हूँ। क्या मैंने ऑफर की, इसने एक्सेप्ट कर ली? मैं उसके बाद कहता हूँ यार वैसे मेरा इरादा बदल गया। तो ये अब आप भी सोचेंगे सर ये कैसी बात हुई है, आपने कहा था 10,000 का बेचना है वैस, तो वैस ने एक्सेप्ट कर लिया, अब सर आप ये मुकर रहे हो ना, ये गैर मुनासिब बात कर रहे हो। हमें लग रहा है इसका मतलब असूल यही है कि जब हम किसी को ऑफर करें, क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? हम कहें बिल्कुल रिवोक हो सकती है, लेकिन कानून क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, अब मेरे बच्चे वो रिवोक नहीं हो सकती।
बात समझोगे? ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। आगे हम कॉन्ट्रैक्ट का भी पढ़ेंगे, बात का दोनों पार्टी बैठ जाए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना, अब ऑफर हुई एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कंसिडरेशन ऐड हो जाती है कमर्शियल बिजनेस में, और इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो फौरन बन जाता है। वो आगे जब कुछ और चीजें पढ़ेंगे फिर मैं यहाँ पे आके लिंक कर दूंगा, तो ज्यादा वो चीज हमने पढ़ी थी कि ऑफर रिवोक हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। हाँ, बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे बच्चे वो कैंसिल हो सकता है, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। के बाद इस केस में भी कानून आता है पहले ध्यान, किस केस में जैसे ऑफर हुई और एक्सेप्ट भी होगी, फिर उसने कहा कि नहीं, उसने रेवोकेट। आ गया ना कानून, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया उसी वक्त। मैंने आपको कहा 10,000 का वैस खरीद लो मोबाइल, आपने कहा कि ठीक हो गया, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचना, कानून आ गया बीच में। जैसे आपने कहा था कि भैया 10,000 का ठीक है सर मैं खरीद लेता हूँ, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, जब ऑफर हुई एक्सेप्ट होगी प्रॉमिस बन गई, क्या मेरे लिए जो पैसे 10,000 और आपके लिए मोबाइल कंसिडरेशन है कि नहीं? दोनों के लिए कंसिडरेशन है। क्या मुझे बताएं कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है? बिल्कुल। कानून तो उसी वक्त बन गया था। अच्छा, ये ना चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ना है कानून कैसे कैसे बनते हैं, जिसकी खिलाफवर्जी करो तो कानून हरकत में आता है। चार चीजें होती हैं उसमें, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कानून बन जाता है। दो लोग जैसे मर्जी जहां पे मर्जी बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कानून बन गया है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज बोल रहा हूं मैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो मेरे बच्चे कानून बन गया। अब अगर किसी ने वादा पूरा ना किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। याद रखोगे इस बात को। ये नहीं कहना कि सर कानून को क्या पता, कैसे पता चलेगा, ये जाओ ना वैसा, मैंने मुकर गया ना मैं, अब वैसे आके केस कर दे, सर राणा साहब ने मोबाइल बेचने का वादा किया था मुझसे, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये मुकर रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो कानून क्या करेगा? कानूनी। अब अगली बात होगी सर वो साबित कैसे करूंगा, फलाना क्या करूंगा, है वो मेरे बच्चे यहाँ पे, फिर तो बेईमानियां शुरू हो जाएंगी कि मैं मुकर रहा हूँ, नहीं नहीं इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, फिर वो कानूनी शहादत होता है पाकिस्तान का, वो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे कि गवाह पेश कर दो वहां पे, है सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, है ये दो बंदे सर पास बैठे हुए थे इनसे पूछो, वो जो हमारे कानूनी शहादत का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत हम चीजों को साबित करते हैं, फिर वही तरीकाकार होता है अगर कोई बंदा मुकरे। अदरवाइज तो मेरे बच्चे जारी बात है, लीगली मुझे भी पता है कि इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया कॉन्ट्रैक्ट, अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं मुकरूँ बेईमानियां करूँ फिर उसके लिए कुछ और कानून है, वो हम यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहे। क्या रखोगे इस बात को थोड़ा बहुत? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम ऑफर करते हैं क्या ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? हाँ। रूल क्या है, कब तक रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक दफा ऑफर हुई एक्सेप्ट होगी, अब ऑफर तो प्रॉमिस बन गई, वैसे भी ऑफर तो रही नहीं जिसको आप वापस लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर उस वक्त रिवोक नहीं हो सकेगी जब एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वैसे भी ऑफर रहेगी भी नहीं उस वक्त, वैसे ही वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुकी हो। कॉपी अगर रिफ्यूज कर दे तो। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर तो ऑफर मेरे बच्चों वैसे ही रिफ्यूज हो गया, ऑफर वैसे ही खत्म हो गया, यही पढ़ेंगे ना। ऑफर रिवोक हो सकती है। हाँ, मैंने आपको ऑफर की 10,000 का खरीदा, आपने कहा कि नहीं, जैसे आपने नहीं कहा था ऑफर वैसे ही खत्म हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद उसने कहा नहीं वो मैं नहीं वो रूल पढ़ेंगे मेरे बच्चे, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये रूल पढ़ेंगे अभी हम। क्या आपने एक दफा नहीं की फिर आप कहते हो हाँ सर खरीद लूंगा, फिर वो क्या होगा? वो सारा भी हम डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ा सा रुक जाए मेरे बच्चे। ले बेटा, अब मैं ना थोड़ा सा एक कुछ असूल आपको बताने जा रहा हूँ। ये आमने सामने और फोन के ऊपर तो बात समझ आ गई आप। मैंने अवैस को कहा कि अवैस 10,000 का मोबाइल खरीद लो, अवैस ने कहा कि सर सोच के बताता हूँ, इतनी देर में मैंने क्या कहा, मैंने नहीं बेचना, मैंने अपने ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। उसके बाद मैं फोन करता हूँ अवैस को, अवैस कहाँ पे हो, फलाना यार ये मोबाइल है ना ये मैंने बेचना है, खरीदोगे? इसने कहा कि सर मैं घर मशवरा कर लूँ। उससे पहले ही मैंने इसको कह दिया नहीं नहीं यार मेरा इरादा बदल गया, अब मैंने नहीं बेचना, तो मैंने ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, क्योंकि दोनों सूत्रों में एक्सेप्टेंस नहीं हुई। खत में एक्सेप्टेंस क्या हो जाती है और फिर ऑफर कैसे रिवोक हो सकती है, इसका तो थोड़ा सा असूल मादद के साथ आज क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जरा देखिएगा। मिस्टर ए ने आज 6 दिसंबर को एक खत लिखा ऑफर का मिस्टर बी को कि मिस्टर बी, भैया आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। ये खत मेरे बच्चे जो ऑफर का खत था ये मिस्टर बी को मिला, अज्यूम कर लो 10 दिसंबर को उसको मिल गया। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने ये जब लेटर मिल गया उसको ऑफर का, इसको पढ़ा और उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया। और ये मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस का लेटर जो लिखा उसने, अज्यूम कर लो ये 15 दिसंबर को लिख कर उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया 15 दिसंबर को। एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, मिस्टर ए चाहता है कि मैं अपनी ऑफर वापस ले लूं, अगर थोड़ा सा समझना है आपने, ये हम अगले 2 दिन 2-3 दिन इन्हीं चीजों का इतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके चाहते ना चाहते हुए भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है और हमने करना क्या है। परेशान नहीं हो जाना अभी आपने शुरू के अंदर ही कि सर यहाँ पे चल क्या रहा होगा। जरा थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस जो है ना हमारी, वो जरा कानून के सामने मेरे बच्चे वो मान पड़ रही होगी।
कानून की बात मानेंगे, ना कि हमारी कॉमन सेंस और हमारे जज्बात। जज्बात कुछ और कह रहे होंगे, कानून कुछ और कह रहा हूं, तो माननी किसकी है? कानून की। अब आप देखिएगा मेरे बच्चे, 15 दिसंबर को इसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। अब मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने ऑफर वापस ले लेता हूं। अभी ये लेटर उसको नहीं पहुंचा। ये लेटर अज्यूम कर लो ये पहुंचा उसको 20 दिसंबर को, इस तक पहुंचा है। लेकिन इसने 18 को पहुंचना था, चलो इस तरह कह लो, इसने 18 को फोन करके मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं। अब सिचुएशन आपके सामने है। खत लिखा 15 को, मिलना है उसको जाके कब? 20 को। अभी मिला नहीं है, रास्ते में है। लेकिन मिस्टर ए ने फोन करके कह दिया मिस्टर बी को, एक्सेप्टेंस हो, ये मान लो कि उसने फोन किया 18 दिसंबर को कि सर मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूं, वापस ले रहा हूं। आपके जज्बात और आपका जो भी ख्यालात हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या ये ऑफर रिवोक हो सकती है यहाँ पे? क्यों? अभी मिली नहीं है उसको। देख लो, अभी एक्सेप्टेंस उस तक पहुंची नहीं है। वैसे देखिए, अब ये सारे बच्चे इस बात पे कायम हो। अब सुन लो मेरे बच्चों, एक दफा बस आखिरी बात होने लगी। आप ये कह रहे हैं कि सर इसने एक्सेप्टेंस कर दिया 15 को, अब वो फोन करके कैसे कर सकता है? हालांकि मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि लेटर अभी मिला नहीं, उसको 20 को मिलना है। आपने कहा कि उसके बावजूद सर एक्सेप्टेंस हो गई, अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। तो भैया, ये 15 को जो उसने लेटर पोस्ट किया था ना, ये मेरे बच्चे, ये रास्ते में वैसे ही जल गया है पोस्ट ऑफिस वालों से। ये कभी मिलना ही नहीं मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने अब 18 को कॉल की है। चलो मान लो कि 17 को जल गया रास्ते में, 18 को उसने कॉल की है कि भाई मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं। अब जरा बताओ, अपनी बात पे कायम है? क्या अभी भी एक्सेप्टेंस हुई हुई है? वो अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। एक्सेप्टेंस का लेटर कभी भी नहीं मिला मिस्टर बी को, सॉरी ए को। फिर भी एक्सेप्टेंस हो गई है। देख लीजिएगा, पक्की बात। अब तो कानून देख लो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है खत के मामले में एक्सेप्टेंस कब होती है। खत के मामले में कहता है कि जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए, वो हासिल ना कर सकता हो, एक्सेप्टेंस हो जाती है। समझ लो उसी वक्त मिस्टर ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब मिस्टर ए अपने उस ऑफर को वापस नहीं ले सकता। ये एक्सेप्टेंस का लेटर उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने एक्सेप्टेंस वहीं पे डाल दी। देखो कानून कहता है, जब इसने खाता ऐसे पोस्ट किया कि इसकी पहुंच से बाहर निकल गया, और देखो लेटर बॉक्स होते हैं जिसमें हम फेंक देते हैं, उसके बाद उसमें वापस आप हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब जैसे लेटर बॉक्स में आपने लेटर फेंका, एक्सेप्टेंस हो गई। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस, और उसमें कंसिडरेशन तो है ही है दोनों के लिए। तो एग्रीमेंट, और इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जैसे लेटर उसमें फेंका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट तक बन गया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मिस्टर ए आप उस ऑफर को वापस ले लें? लेकिन एक चीज आपने दिमाग में रखनी है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है यहाँ पे मेरे बच्चे, वो अभी फिलहाल किसके लिए बना है? ऑफरर के लिए। नहीं, ऑफरर के लिए। हमने कहा कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए, अब तू नहीं मुकर सकता किसी चीज से। लेकिन अभी हम ना उस बंदे को मौका देंगे, एक्सेप्टर को यहाँ पे लेटर के मामले में मौका मिलता है कि एक्सेप्टर चाहे तो अभी भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, क्योंकि अभी उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर तक नहीं पहुंची। वो हम कल इंशाल्लाह यहीं से ये बहस शुरू करेंगे। समझ लो कि आज हमने यहाँ पे कुछ नहीं डिस्कस किया कि ऑफर कैसे रिवोक हो सकती है। टाइम ज़रा थोड़ा सा कम है मेरे बच्चे, ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, ताकि सिर्फ आप रीड करके आए, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल इसको। अगर कोई बंदा ऑफर रिवोक करना चाहते हो तो मैनर ऑफ रिवोक, एक तो हमने पहले पढ़ लिया, क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? हमने कहा कि हाँ, ऑफर की रेवोकेशन हो सकती है। कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। देखो, पहले है रेवोकेशन, क्या हो सकती है? हमने कहा हाँ, कब? ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज, ये अल्फाज भी कल मैं आपको बताऊं, अभी अगेन टाइम कम है। ये इसका पूरा मतलब है एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब क्या है इसको कल समझेंगे। फिलहाल ऑफर रिवोक हो सकती है, आप सादे अल्फाज देसी तरीके से आप अभी याद रख के लेके चलो। ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। सर वो तरीकाकार क्या है, कैसे कैसे रिवोक हो सकती है? सबसे पहले भैया, जो बंदा ऑफर करता है, ऑफर जब वो ऑफर करता है, जैसे अभी ये सामने वैस बैठा हुआ, तो मैंने कहा कि ये मोबाइल खरीद लो, इसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले पहले मैं क्या कर लिया, मैंने कहा मैं अपनी ऑफर वापस ले लूं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो अगले बंदे को।
भाई अभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको, सामने बैठा तो बोल कर कह दो, फोन पर है तो उसको वहां पे बोल के कह दो भैया तूने अभी कौन सा मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ। और खत के मामले में क्या है, अभी उसने खत लिखकर पोस्ट नहीं किया, उससे पहले पहले क्या कर दो, उसको उसको इन्फॉर्म कर दो भैया मैं अपनी ऑफर क्या कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। फिलहाल जल्दी में बता रहा हूँ मैं आज, कल हम देखेंगे। एक तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, लेकिन कब तक देना नोटिस ऑफ रेवोकेशन, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। बाद का जब हम ऑफर करते हैं, ऑफर में टाइम भी रख देते हैं, भैया आपके पास 2 दिन है मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के। 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजरने के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। उसके बाद हम कल डिस्कस कर लेंगे मजीद। हमने डिस्कस किया था ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में कंडीशन रख सकते। मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को, और उसमें 100 कंडीशन थी, ऑफर में 100 कंडीशन भी थी। मिस्टर बी ने क्या किया, उसने कहा कि भैया मैं तेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन 100 में से 1 कंडीशन मैं नहीं मानूंगा। तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। क्योंकि जैसे ऑफर हुई हो वैसे ही एक्सेप्ट होनी है, मनवन, एक रत्ती भर चेंज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं, इसको भी हम कल देखेंगे उसको। इसका मतलब ऑफर अगर कंडीशन समेत हो और ऑफरी किसी कंडीशन को मानने से इनकार कर दे, ऑटोमेटिकली ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। उसके बाद डेथ आर इंसेनिटी, मेरा ख्याल है कि जुमा है, ये ये तो थोड़ा सा इस पर भी टाइम लगना, इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे। सब लोग के आज आप लोगों का आना, यही मेन, हमने वो 2 एग्जांपल जो खास तौर पे ऑफर इनविटेशन ऑफ ऑफर में फ़र्क जो डिस्कस किया, छोटा मोटा जो और है, तो मेन मकसद होता है अगर अल्लाह माफ़ करे एक दफ़ा जो छुट्टी शुरू हो जाए ना, फिर वो ये चलती रहती है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे चाहे उसको रखेंगे जुमे के बाद, है ना, क्योंकि जुमे से पहले उसका फ़ायदा को नहीं। इस तरह अगर हम आधे पौने घंटे की क्लास करेंगे, या तो जुमे से पहले रखेंगे तो कम से कम एक एटलीस्ट पूरे घंटे की रखेंगे। मैं पहली क्लास 12 बजे ख़त्म कर दूंगा, हम कोशिश करेंगे 12 बजे क्लास स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट फ्राइडे को ऐसे करेंगे, नहीं तो मेरे बच्चे रखेंगे इसको जुमे के बाद। छुट्टी नहीं हो सकती, वो मजबूरी है, फास्ट ट्रैक है। हम क्योंकि स्कूल स्कूल से पढ़ रहे हैं रेगुलर की तरह, तो इसलिए मेरे बच्चे इसमें छुट्टी के साथ काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा, बी लॉ के लिए। अभी सी लॉ टैक्स वगैरह होंगे एज पर शेड्यूल, 2 से 3 बजे सी लॉ और 3 से 4 बजे टैक्स।